नमस्कार, कैसे हो? आज मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, तजुर्बा जिनको नौकरी की ज़रूरत है। वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और मेरी एज अभी 48 चल रही है। रिटायरमेंट में 46 में हुआ। 46 के बाद जो मैं लाया था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। 1.5 साल में सब कुछ देख लिया और फिर मैंने उस 1.5 साल में अंडर प्रेशर में, आप कुछ भी बोल लो, नई शुरुआत की। जो पहला जितना भी था वो सब गया, सब दे दिया। तो मैं अभी एक स्ट्रगलर की, जो लड़के लड़कियां जो सर्विसमैन नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको एक आइडिया देता हूँ। आज मैं जॉब पे हूँ, फर्स्ट क्लास जॉब पे हूँ, और ये जो आप कमरा दिख रहे हो जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये एक होटल का कमरा है और होटल में रह रहा हूँ। और वो भी 3 स्टार का समझो या 5 स्टार का समझो। तो ये मैं अपने पैसों से नहीं रह रहा, समझ में आया? तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ गया। अब होता क्या है कि हम लोग एक ही जॉब के पीछे भागना चाहते हैं। हाँ, अगर आप में टाइम है, आपने प्रैक्टिस करी है, आपने सब कुछ करा है, देन ओके, तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आपके पास उम्र कम हो, पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, कोई साथ देने वाला ना हो, और आज के ज़माने में सिर्फ माँ बाप के अलावा और कुछ हो, एक आधा खुश नसीब आदमी हो जिसको मदद मिल जाए, अदरवाइज सभी कन्नी काट जाते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है। और वैसे भी मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इफ़ यू हैव मनी देन पीपल से हाउ आर यू, इफ़ यू हैव नो मनी देन पीपल से हु आर यू। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, अगर होगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा हाल। समझ में आया? हाँ। तो क्या करना, अब मैं बताता हूँ कि मुझे पड़ गई पैसों की ज़रूरत, और मैंने जब लोगों को, दोस्तों को, यारों को, सबको देखा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे हेल्प नहीं करी। हाँ, कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि सच्चे रिश्तेदार हैं, सच्चे हमदर्द हैं। तो अभी एज मेरे पास कम, मैं 50 साल तक बढ़ सकता हूँ। तो मैं क्या करता? तो एक किस्सा सुनाता हूँ जिस पर मैंने इम्प्लीमेंट करा, और आज मैं बिल्कुल, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं हजारों से बुरा, मतलब लेवल पे नहीं हूँ, तो लाखों से अच्छा भी हूँ। ये नहीं कि जॉब मिल गई तो बहुत बड़ा, नहीं। पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो एक किस्सा जो मैंने सुना और मैंने देखा, उस पर इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास एज ख़त्म होने वाली है, टाइम कम है, नौकरी की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक आईपीएस की, यूपीएस की, वेल, आप करो, आपके पास एज है, टाइम है, और आपको सपोर्ट मिल रही है, यू विल डू, नो प्रॉब्लम। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको रिक्वायरमेंट है। तो ये किस्सा है हिटलर का, गौर से सुनना। हिटलर का सेनापति एक बार हिटलर के पास आता है और कहता है, हिटलर साहब, हमारे साथ अनहोनी होगी। एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए कि मुश्किल है, पहली बार हुआ। तो हिटलर ने बोला कि अगर ऐसी परिस्थिति पहली बार हुई तो हिटलर भी वो एक्शन लेगा जो पहली बार ही होगा। हुआ क्या था? हुआ ये, उसका सेनापति कहता है कि हम लोग, हमारी सेना, आपको मिला के चारों तरफ से हमें दुश्मन ने घेर लिया, चारों तरफ से। हम तो बुरे फंस गए, मारे जाएंगे। हिटलर हिटलर था, उसने बड़े इत्मीनान से बोला, बोला सेनापति, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी सेना को इकट्ठा करा और अपने सोल्जरों को बोला कि अब तुम्हें एक ही तरफ निशाना लेने की जरूरत नहीं है, आंख में पट्टी बांध के चारों तरफ फायरिंग करो। समझे? चारों तरफ से दुश्मन से घिरे थे, अब निशाना लेके तो मारेंगे नहीं, चारों तरफ फायरिंग करो। अब 10 गोलियां चलेंगी, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो कम से कम चार तो मरेंगे। एग्जैक्टली, मैंने इस एग्जाम्पल को, इस
किस्से को उतार लिया और इसी को थीम बना के 13 एग्ज़ाम भर दिए। 13 एग्ज़ाम मैंने फिल्डअप करे विदाउट स्टडी। और आपको ये बता दूं, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10th करके गया था और जो कुछ करवाया मुझे अपनी ड्यूरिंग द सर्विस ही मैंने करा। ठीक है, तो मैंने 13 एग्ज़ाम भर दिए। तैयारी थी नहीं, पहले वाले 3 पेपरों में बुरे तरीके से फ्लॉप, फेल, हिम्मत नहीं आ रही। 10 और बचे थे। कंटिन्यू प्रैक्टिस भी होती रही, ऑनलाइन भी, एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे करते 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 प्रैक्टिस भी हो रही थी, थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ रहा था, कुछ मेहनत भी करी, यूट्यूब का भी सहारा लिया, है ना, स्पीड भी बढ़ी, मेहनत की। मेहनत इन द सेंस ये नहीं कि मैं उसमें हो गया, पर मैंने इसमें लेवल नहीं देखा कि मैं किस लेवल का था, किस पे रिटायर्ड हुआ और मुझे किस लेवल की नौकरी चाहिए। मुझे रिक्वायरमेंट थी पैसों की, फिर मैंने लेवल नहीं देखा। मैंने कहा मुझे नौकरी मिलनी चाहिए किसी भी लेवल की हो। तो फिर मैंने क्या क्या एग्ज़ाम भरे, सुनना ज़रा ध्यान से। मैंने भरा बस कंडक्टर का चंडीगढ़ का, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का असिस्टेंट लाइनमैन, नॉट लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मैंने भर दिया एमटीएस का, सुन रहे हो। मैंने भरा सीपीओ 2022 भर दिया। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भरा, मैंने सेप्टम का भरा, डीआरडीओ सेप्टम क्रैक करा उसको भी। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मुझसे पूछ सकते हो, बताऊंगा। सीएचएसएल का वो भरा, सीजीएल का वो भरा, आईबी का वो भरा, फेस 11 का 10th का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएट का वो भरा। गिनते चलना, तकरीबन इतना कुछ भूल भी गया होऊंगा। और 10 के 10 में पास हुआ। टीयर 1, टीयर 2 भी क्लियर करा। और जहाँ पे सीपीयू की बात कर रहा हूँ, सीपीयू 2022 चेक भी कर लेना बेशक, उसमें मैंने टीयर 1 फिजिकल, टीयर 2, मुझे अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में अनफिट कर दिया, बल्कि मेडिकल फिट होने के बाद भी अनफिट कर दिया। नो प्रॉब्लम, एक लेवल से कोई दिक्कत नहीं, पास हो गया। 10 में पास हुआ, 7 के ज्वाइनिंग लेटर आए, 7 के ज्वाइनिंग लेटर आए मुझे। अब मुझे चूज करना पड़ रहा है कि मैं किस में जाऊँ। और वैसे से मैं 12 साल ही नौकरी कर सकता हूँ, क्योंकि 48 का हूँ, 12 साल 60। अब इसमें कई ये कहेंगे कि आपको कोटा था, फलाना था, ढमकाना था, ये था। अरे भैया, कोटा मुझे अकेले को था, या कोटे की लाइन में कितने खड़े होते। छत्तीसगढ़ में आप पूछना छत्तीसगढ़ वालों को, वो जब एग्ज़ाम भरते हैं, जनरल वाले निकल जाते हैं, कोटे वाले लटक जाते हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा जाती है। तो इस तरह का डाउट नहीं रखना, मैंने तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने उसमें से वो चूज़ करा जिसमें थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं मिलता, कंडक्टर की मिलती, मैं वो भी कर लेता। पैसा चाहिए ना, कोई नहीं देता। ज्ञान बांटेंगे तो पैसा कोई नहीं देगा। फिर जिस कमरे में मुझे आप देख रहे हो, वो मेरा कमरा नहीं, होटल का कमरा है, और एक बहुत बड़ी जगह भी नहीं है, और ज़्यादा फेमस भी नहीं, फिर भी वो मैंने करा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो लेवल मत देखो। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी लेवल में पहले जाओ, वहाँ पे कुछ सपोर्ट आपको हो जाएगी, आपके परिवार को हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी एज को मत गंवाओ। और अगर आपको जो मैंने ये बताया, इनकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्रैक्टिकली क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। चाहे वो सीपीयू का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, फेस सिलेक्शन का हो, या डीआरडीओ का हो, या आईबी का हो, या बेल का हो, या रेलवे का हो, ठीक है ना, या बैंक का हो, आई विल टेल यू। ठीक है ना। और यही उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो लड़का लड़की या सर्विसमैन जो भी हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया आप इम्प्लीमेंट तो करो, उसके बाद मुझे रिप्लाई करना। डेफिनेटली भी यू विल बी सक्सीड, पक्का सक्सेस हो जाओगे। अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम खुद तो कुछ कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है ना। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक टेक केयर। और जो तरीका बताया अपनाना, फिर मुझे रिप्लाई करना। तब तक के लिए जय हिंद।